हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 10 रोज़ा मुकम्मल हो चुका है इंडिया में, और 11वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है यहाँ कतर में। तो आज मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और दोस्तों बता दूँ कि रमज़ान में किस तरह से ड्यूटी वगैरह चल रही है और रमज़ान में किस तरह का ड्यूटी चलता है। अगर ड्यूटी मेरा किस तरह चल रहा है आज आपको हम वही बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रमज़ान के महीने में ड्यूटी ऐसा होता है हर गल्फ़ कंट्री में कि 5 से 6 घंटे की ड्यूटी होती है, और बाकी टाइम जो उसके बाद कुछ काम जो लोग करते हैं एम्प्लॉय, उसे फिर ओवर टाइम मिलता है। तो यानी कि कोई किसी ड्यूटी अगर 7 बजे से है तो 7 से लेके 5 घंटा आप देख लो कितना होगा, उतना ड्यूटी उसकी होती है। मैक्स टू मैक्स 6 आवर ड्यूटी होती है। 6 आवर 6 घंटे अगर ड्यूटी कर ले कोई बंदा, जो भी उसका ड्यूटी टाइमिंग जहाँ से भी शुरू हो रही है। अगर किसी ड्यूटी 5 से शुरू है, 6 से शुरू है, 7 से शुरू है, सुबह की है, शाम की है, दोपहर की है, जो भी टाइमिंग की शेड्यूल है, जो भी ड्यूटी की टाइमिंग है, उस हिसाब से 5 से 6 घंटे की ड्यूटी की टाइमिंग दी जाती है। उस 5 से 6 घंटे के बाद अगर कोई रुकता है या किसी कंपनी को अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसको रोकना है काम के लिए, तो वैसे हालात में उसे मिलता है ओवर टाइम। फर्ज करें कि 7 से लेके 12 बजे तक किसी की ड्यूटी टाइमिंग है, तो 7 से लेके 12 तक वो ड्यूटी करेगा, और उसके बाद जब अगर रुकता है वो या कंपनी से रोकती है किसी काम से, तो उसे मिलेगा ओवर टाइम। ओवर टाइम मिलता है। उस दरमियान में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अब वैसे भी रूल है, अगर कोई नॉन मुस्लिम या वैसे इंसान जो रोजा नहीं रखता है या किसी को फास्टिंग नहीं करनी है, नहीं करती है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर वो कुछ चाय पीता है, कॉफी पीता है या फिर पानी पीता है, खाना खाता है, तो उसे लिए उसको कहा जाता है, स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है कि आप ओपन में खाना नहीं खाएं। ऑफिस में जो हमारा एक पैंट्री रूम है जहाँ पे चाय कॉफी के इंतजाम होती है, पानी का इंतजाम होता है, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो गेट को बंद कर देते हैं, और गेट को बंद करके ही जो है चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, ताकि जो रोजगार है उसका नजर उस पर ना पड़े, उसके सामने में, यानी कि जितने भी रोजगार है उसके सामने में खाना पीना वो ना खाए। ये सब चीज़ें जो है मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है ऑफिस में, और ये सब चीज़ों को जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहा जाता है करने के लिए, और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे की भी जा रही है, मतलब नियम को पालन किया जा रहा है। बाकी हमने रमज़ान में देखा था कि जगह जगह पे लोग जो हैं, जो अरबी लोग होते हैं, जो अरब के लोग होते हैं, या जिसके पास में इतने पैसे हैं जो लोगों को खाना खिला सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि हर रोज़ एक लाइन लगती है और उसमें सैकड़ों लोगों को फ्री में खाना बांटा जाता है इफ्तार से पहले, यानी कि असर की नमाज के बाद लगभग वही 4 बजे के आसपास से ये शुरू होता है और लोगों को खाना दी जाती है। हर रोज़ का निज़ाम ही रहता है। मैं फर्स्ट रमज़ान में गया था, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया भी था, मैं भी उस लाइन में खड़ा था। उसके बाद से मुझे फिर मौका नहीं मिला या फिर मैं नहीं गया, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर इंतज़ाम खाने पीने का हो जाता है। तो ये चीज़ जो है रमज़ान में चल रहा है। ऑफिस का ड्यूटी जो है वो भी चल रही है। हालांकि कई लोगों को, हालांकि सेफ्टी वाले जो है बार बार कहते हैं कि जो रोज़गार है उसके साथ में ज़्यादा काम का वो ना करो, उसे जो है शेड में रखने की कोशिश करो, उसके साथ में ज़्यादा प्रेशर मत दो। लेकिन जब काम आता है तो काम तो करना पड़ता है, क्योंकि काम की प्रेशर जब होती है तो काम को भी फिनिश करना होता है। तो ये सब चीज़ें होती है कि इस्लामिक कंट्री में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे रमज़ान रोज़े के लिए जो है पाबंदियाँ नहीं होती हैं, और उसके साथ में कुछ दी जाती है छूट ऐसी कि वो नमाज वक्त पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और ड्यूटी टाइमिंग जो होती है वो भी थोड़ा कम कर दिया जाता है। कतर के जो रूल है वो ये है, चाहे कोई रोज़ा रखता हो चाहे कोई रोज़ा नहीं रखता हो, उस सबके लिए एक ही रूल होता है, और सभी को जो है ओवर टाइम सेम मिलता है, चाहे कोई रोज़ा रखा हुआ हो चाहे कोई रोज़ा नहीं रखा। जो लोग नॉन मुस्लिम है वो लोग भी जो रोज़ा नहीं जो रख, उसे भी उतना ही ओवर टाइम मिलता है जितना एक मुस्लिम जो रोज़ा रखे हुए उसको मिलता है। बाकी कुछ कंट्री में गया हूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं देखा हूँ। वहाँ पर मैं देखा हूँ कि जो रोज़ा रखता है, जो फास्टिंग करता है, उसके लिए ड्यूटी टाइमिंग 5 से 6 घंटा है, और जो रोज़ा नहीं रखता उसके लिए नॉर्मल ड्यूटी होता है आमतौर पे। फिलहाल कतर में कभी कभी बारिश भी हो रही है, कतर का मौसम भी अच्छा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी तक जो वेदर बना हुआ बहुत ही बेहतरीन वेदर बना हुआ है, और अच्छा वेदर बना हुआ है। तो ऐसे में रमज़ान जो है बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कट रहा है, और इंशाअल्लाह आने वाला जो रमज़ान है वो भी अच्छे से कट जाएगा। मार्च का महीना है, एक अच्छा महीना है, खुशगवार सा वेदर है, कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी बारिश भी हो जाती है, और कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है। तो वेदर ओवरऑल बहुत अच्छी हो गई है आज के टाइम में। और अभी तक मुझे लगा था शायद रमज़ान के बीच में जो है ऐसा आलम नहीं रहेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो है बेहतरीन वेदर बना हुआ है। तो रोज़ा जो है बहुत अच्छे से गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कतर के अंदर में। और आई होप कि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे से गुजर रहा होगा। तो लगभग 5:47 में जो है मगरिब का वक्त होता है, जब इफ्तार के लिए हम इफ्तार करते हैं,
और शुहूर का जो वक्त होता है वह 5:18 सुबह का टाइम में होता है, आखिरी वक्त, उस वक्त अजान हो जाता है। तो उससे पहले पहले हम लोग जो है शुहूर हम लोग कर लेते हैं। और हम लोग शुहूर का टाइमिंग जो है 5 बजे तक हम लोग शुहूर कर लेते हैं, 5:18 में, क्योंकि और वैसे वैसे आगे घटता जा रहा है टाइमिंग, तो 5:16, 5:17 भी 15 भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो टाइमिंग जो है घट रहा है, इफ्तार का टाइमिंग है वो बढ़ रहा है। तो 5:47-48 में अभी अजान होता है और सुबह में 5:18, 16 में शुहूर का टाइम ख़त्म हो जाता है, अजान हो जाती है। ये कतर के अभी निज़ाम है। और जो है कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ में कि मैं रोज़े रखता तो हूँ लेकिन शुहूर नहीं कर पाता, क्योंकि सोने के जो है बाद उठने का मन नहीं किया, कभी लेट से उठा तो जल्दी जल्दी में जो है वो पानी वानी पी के भी रोज़ा रख लेता हूँ। तो ये भी चल रहा पिछले कुछ दिनों से। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं कभी शुहूर में कुछ खा नहीं पाता हूँ, सिर्फ पानी पी कर रह जाता हूँ। कल की बात है कि मैं बहुत लेट से उठा था और बिना कुछ खाए जस्ट ब्रश वश किया और देखा कि टाइम नहीं, तो मैंने बस पानी पिया, पानी पीते पीते में ही अजान हो गई थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई जो लोग विदेश में होते हैं उनके साथ में कोई परिवार तो कोई होता नहीं है, लोग तो होते नहीं हैं, और काफ़ी काम का प्रेशर होता है, काम भी करना होता है, फिर जो है रूम पे आके इफ्तार भी करनी होती है, बतानी पड़ती है, और फिर तरावी पर नमाज भी होता है, इबादत भी होती हैं। तो जो टाइम होता है बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही टाइट शेड्यूल होती है रमज़ान के महीने में। और इबादत का महीना है, बहुत अच्छे से गुजर रहा है इंशाल्लाह, आने वाला वक्त भी अच्छे से गुजरेगा। और कतर का निज़ाम तो यही है। बाकी आपके शहर में जहाँ से भी आप रहने वाले हो, जहाँ के आप हो, अपने बारे में ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे भी आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। और ये वीडियो जस्ट हमारे नॉलेज के लिए था कि हमारा रमज़ान कैसा गुजर रहा, कतर का रमज़ान कैसा गुजर रहा, उसके बारे में था। आपके यहाँ का भी जो भी निज़ाम होगा, जैसे भी आपका रमज़ान गुजर रहा होगा, कट रहा होगा, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।